Welcome to lesson number 12 of Ultimate Network Marketing Mastery, and it is gonna be incredible lesson today because we are talking about making success automatic. And I'm sure you must be excited about it, as excited as I am to make your success automatic. आपकी कामयाबी को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं हम इस लेसन में. So you got your dreams और आपको अपने लाइफ के 3 गोल्स मिल गए, और उससे भी जरूरी बॉस, यू गॉट योर PDAs. आपके पास 3 प्राइमरी डेली एक्शंस जो आप रोज करने वाले हैं. एंड यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, 99.99% पॉपुलेशन दे नेवर गेट टू PDA लेवल. 8 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया, कोच किया, उनके साथ काम किया. 99.99% पीपल दे नेवर, उनको मालूम ही नहीं बोल के यार PDA क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड गोल्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ बिलीफ सिस्टम, हाउ ड्रीम्स ऑपरेट, व्हाट इज अ रिजल्ट बेस्ड गोल, प्रोसेस बेस्ड गोल. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू. दिस इज लेसन नंबर 12 एंड हमारे सेकेंड सेक्शन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. एंड वी विल मेक सक्सेस ऑटोमेटिक फॉर यू. मेरा आपसे एक सवाल है, गौर से सुनिएगा. क्या आप 100% श्योर हैं इस बात पे कि ये जो 3 PDA आपने डिसाइड किए हैं, अगर आप इनको रोज करेंगे तो आप अपने गोल्स को यकीनन पूरा कर लेंगे? एंड आई वॉन्ट योर 100% यस. 100% बोले तो राइट फ्रॉम योर हार्ट टू योर सोल, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, आपका रोम रोम ये यस मुझे देना चाहिए. हाँ, अगर मैं ये 3 PDA पूरे करूंगा, रोज करूंगी, तो मैं मेरे तीनों गोल्स, तीनों लक्ष्यों को जरूर पूरा कर लूंगा. एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं. जब आप इन PDAs को अपने सामने रखते हैं, देखते हैं, और आप इमेजिन करते हैं कि आप इन PDAs को रोज कर रहे हैं लगातार, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, तो आपको क्या ऐसी फीलिंग आती है कि जब से ये PDAs आपके हाथ में आए हैं, आपका जिंदगी पे कंट्रोल बढ़ गया, अपनी सक्सेस पे कंट्रोल बढ़ गया, और आप यकीनन ये बोल सकते हैं कि यार अब ऐसा लगता है हो तो जाएगा, इस बार तो मैं गेम कर दूंगा. एंड अगर मैंने मेरी वर्कशॉप्स में 100 लोगों से ये बात पूछी है ना, 100 के 100 का जवाब आया यस, नो आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट. अब ऐसा लगता है यार अब तो सपने सच में पूरे होंगे. यू ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपने ऑलरेडी बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है. हम लोग 3 महीने साथ हैं बॉस. अभी हम सिर्फ दूसरे सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज ओनली लेसन नंबर 12. वी हैव मच मोर टू कम. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई स्ट्रांगली अर्ज यू, आप अपने PDAs को रोज करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एवरी सिंगल डे कम व्हाट मे. और सिर्फ एक ये काम ना, आपका डिसिप्लिन और कमिटमेंट अपने PDAs को रोज करने के लिए काफी है आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने के लिए, टू गिव यू रिजल्ट्स and transformation. So be absolutely committed, be absolutely disciplined to do your PDAs every single day. And if you are happy with your PDAs, I have a good news for you. एक खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए. I have something even bigger for you that can put success on auto mode. आपकी सक्सेस को ये ऑटो मोड पे लेके जाएगा, आपकी सक्सेस को ऑटोमेटिक बनाएगा. और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप PDAs करना शुरू करेंगे तो अब आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या आप अचीव करेंगे, और अगर आप सारी मुश्किलें चीरते हुए आगे निकल गए, सरवाइव कर गए, तो आप क्या बन जाएंगे. एक कमाल का कोट बोलने वाला हूं मैं आपको, कोटेशन बोलने वाला हूं आपको. वट एवर डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जो आपको तोड़ नहीं पाता है ना, वो आपको और ठोस और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देता है. और यू नो, हमारी जिंदगी में हमारी 2 तरह के मसल्स होते हैं. वन इज फिजिकल मसल, सेकेंड इज इमोशनल मसल. हाउ डू यू बिल्ड योर मसल्स? जब आप जिम जाते हैं तो यू ब्रेक अ मसल. आप जितना भार आराम से उठा सकते हैं उससे ज्यादा उठाते हैं. देन यू ब्रेक योर मसल एंड देन यू रीबिल्ड इट नेक्स्ट डे. देन यू ब्रेक, देन यू रीबिल्ड, एंड एवरी टाइम यू डू दिस साइकिल, आपके मसल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं. इमोशनल मसल्स भी सेम है. जितना जिंदगी में आपको लगता है आप कर पाएंगे, उससे ज्यादा करने का प्रयास करिए, उससे ज्यादा प्रेशर लीजिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर. गोल से प्रेशर डालिए, ड्रीम से प्रेशर डालिए, बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करिए. और जब आप इस सबसे निकल जाएंगे ना बॉस, यू विल बी ए ट्रांसफॉर्म पर्सन. आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू लाइव. मैं उस एक दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप ऑनलाइन, तो मैं और आप इस कोर्स में हैं, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्स आपका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ना कि आप और मैं जिस दिन हमारे किसी लाइव इवेंट में मिलेंगे, आई वांट टू हग यू, यू नो, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू हग यू. आपको गले लगाना चाहता हूं और आपको कामयाब होते हुए
देखना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू ऑन द स्टेज एज एन अचीवर समडे। और जैसे ही अब आप ये पीडीएस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी पावरफुल, अंडरस्टैंड इट, एब्जॉर्ब इट। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की 4 स्टेजेस होती हैं और इन चारों में क्या क्या होगा आपके साथ, वी विल डिस्कस दैट। सो दैट आपको पहले से ही मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा और कैसे आप फेस करने वाले हैं। स्टेज नंबर 1 इज वेरी सिंपल, वी कॉल इट स्टार्टिंग, शुरुआत करना। सो जब आप पीडीए करने का डिसीजन लेते हैं और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इसका स्टार्टिंग स्टेज, पहला एक वीक आप पकड़ लीजिए, इसका स्टार्टिंग स्टेज इज वेरी टफ, इट्स वेरी वेरी टफ। ओके, किसी भी नई चीज को करना, आदतों को बदलना, लाइक ये बदलाव पे लेक्चर देना बहुत आसान है यार, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल है। वन स्मॉल चेंज इज वेरी वेरी टफ, राइट। सो जब आप बदलने का डिसीजन लेके करने निकलते हैं ना, सो वो स्टार्टिंग थोड़ी टफ होती है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑलरेडी, राइट। हमने 2 दिन पहले पीडीएस डिस्कस किए थे, आप अब मेरे साथ इस सेशन पे हैं, तो आई एम श्योर आपका ये आज तीसरा दिन होगा जब आपने अपने कुछ पीडीएस ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो कैरी ऑन, कीप इट अप, कीप इट अप। सो स्टेज नंबर 1 इज स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग इज टफ। स्टेज नंबर 2 इज ब्यूटिफुल, इज कॉल्ड टेक ऑफ। जब जहाज उड़ने लगता है, क्या होता है, जहाज अब जमीन छोड़ना चाहता है और अब जहाज आसमान की तरफ जाना चाहता है, तो क्या चीज आएगी उसको, रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट आएगी उसको। और ये रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और आपको लगा यार ये इंटरनल कैसे हो सकता है, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में सपने पूरे करना चाहता हूँ, मेरा ही तो फायदा है, तो फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा। आता है बॉस, आपके अंदर की एक आवाज़ है, इसे बोलते हैं इंटरनल डायलॉग। बहुत दिन मैंने काम किया ड्यूरिंग माई NLP मास्टर सर्टिफिकेशन। आई वर्क रियली हार्ड ऑन दिस। आई वॉज इन बैंकॉक फॉर 3 weeks टू मास्टर माई NLP skills. Then I went to Portugal. Very soon I'm going to London now to further hone my skills. उसको और बेहतर करना चाहता हूँ मैं। You know, there is something called internal dialogue, right? I learned this from Cameron, and she told us about वॉइसेस इनसाइड अस। हमारे अंदर कुछ आवाज़ें होती हैं जो अंदर से बोलती रहती हैं। जब आप कुछ नया बदलाव करना चाहेंगे ना, तो वो अंदर से आवाज़ आती है, तुझसे नहीं हो पाएगा, आज से पहले तो तूने कभी किया नहीं, पिछली बार भी तूने ट्राई किया था, पिछली बार तूने वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, पिछली बार जब तूने इस दीपक का वीडियो सुना था ना, तब भी तूने बोला था मैं करूँगा, तब भी नहीं हुआ था। बॉस, इट्स नॉट ईजी। आपको इन सारी आवाज़ों को दबाना पड़ेगा और इन आवाज़ों को साइलेंस करना पड़ेगा, साइलेंट करना पड़ेगा। तो जब जब आपको ये आवाज़ आए उसको बोलना, थैंक यू सो मच, आई रिस्पेक्ट यू, तू मेरे ही अंदर की आवाज़ है और तू मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती है, मेरा भला चाहती है, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक मिशन पे निकला हूँ, 3 महीने बाद बात करेंगे, अभी 90 दिन का एक टारगेट है, उसके बाद में मैं बात करूँगा। एंड साइलेंस दैट वॉइस, फोकस मत करना उस पर, क्योंकि जिसको फोकस करोगे ना वो चीज़ बढ़ने लग जाती है। क्या नहीं हो पा रहा और क्या गलत हो रहा है उस पर फोकस बिल्कुल मत करना अगले 90 दिन। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिएगा, क्या अचीव करना है अपने को। और हमारे जो पीडीए हैं बहुत सिंपल हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हम अपने माइंड को ये आदत डालना चाहते हैं, जो मैं डिसाइड करता हूँ बॉस कर तो मैं लेता हूँ, जो मैं डिसाइड करती हूँ कर तो मैं लेती हूँ। कल भी मैंने आपसे बात की थी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के बारे में। दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, यू नीड टू साइलेंट, आपको अपनी अंदर वाली आवाज को ना साइलेंट करना पड़ेगा। एंड नाउ सेकंड रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, मे बी योर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, किड्स। जैसे ही आप बदलने लगेंगे, जैसे ही आप चेंज करना शुरू करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे वो लोग बोलना शुरू करेंगे, अब तू बदल गया है। और बहुत जान निकल जाती है जब कोई हमें ये कह दे, हमारा अपना, कि तू बदल गया है, राइट। एंड हमारा पहला रिएक्शन मालूम क्या होता है, नो नो नो, मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। और अब हम जो ये बदलाव का खूबसूरत प्रोसेस इतनी मेहनत से हमने शुरू किया ना, हम अब उसको रिवर्स करना शुरू कर देते हैं अपने ही हाथों से। क्या बोल के, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बदला, मैं तो पुराने जैसा ही हूँ। और हम वापस से पुराने जैसा होना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज रियली रियली सैड। बहुत मेहनत लगती है यार। आपने स्टेज 1 पार कर दिया, स्टार्ट कर लिया, अपना माइंड सेट, ब्लूप्रिंट सब किया आपने। बट जैसे ही कुछ लोगों ने बोला, हमें क्या लगता है, हमें डर लगने लगता है, ये लोग कहीं मुझसे छूट तो नहीं जाएंगे, कहीं ये लोग मुझसे अलग तो नहीं होंगे। आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, इट्स द प्राइस यू नीड टू पे फॉर चेंजिंग योरसेल्फ। ये कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। कुछ लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो शायद आपको कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाएंगे आपसे, कुछ लोग होंगे जो शायद कुछ दिनों के लिए आपको भला बुरा कहेंगे। बट आई एम टेलिंग यू, ये स्टेज नंबर 2 है, स्टेज नंबर 4 नहीं है।
ये टेम्परेरी है, लोगों का रेजिस्टेंस टेम्परेरी है, लोगों की निंदा करना, रिजेक्शन करना, रिडिक्यूल करना टेम्परेरी है। आपको खाली निकलना है इससे। याद रखना, वट एवर डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो आपको तोड़ेगा नहीं ना, वो आपको बदल देगा। ये आपकी टेस्टिंग हो रही है। भगवान आपको जिंदगी में सब देंगे बॉस, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि आप उसके लायक हैं। दैट्स इट। तो आगे से जो भी आपको बोले तू बदल गया है, आपको बोलिएगा थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत करी यार मैंने बदलने के लिए, थैंक यू सो मच, आप इस बदलाव को समझ पाए। थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। जब जब आपको कोई बोले तू बदल गया, आप बोलिएगा थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत मेहनत किया यार बदलने के लिए। क्योंकि जब आप स्टेज नंबर 4 पे पहुंचेंगे ना, तो ये सारे लोग आपको अलग तरीके से गले लगाने वाले हैं। मैं वो देख पा रहा हूं, इसके लिए आपको बोल रहा हूं टिके रहना, लगे रहना, टिके रहना, लगे रहना, चलते रहना। नाउ वी गो टू स्टेज नंबर 3, इट्स कॉल्ड मिडल। और ये स्टेज में क्योस हो जाता है। मैं मेरी एक वर्कशॉप में था और वहाँ पे मैं ये 4 स्टेजेस सिखा रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम बूट कैंप। और वहाँ एक लोगों से मैंने पूछा क्या होता है यार ये क्योस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग। तो उन्होंने लोगों ने मुझे अलग अलग तरह के मतलब समझाए और एक ने बोला कि रायता फैल गया। मतलब जिंदगी में ना वो हो रहा ना ये हो रहा, आप मिडल में हैं, कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। अंदर की आवाज़ें भारी होने लगती हैं, आसपास के लोग बोलने लगते हैं। इट्स अ केओटिक स्टेज, सब डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। बट स्टिल यू नीड टू कैरी ऑन, यू नीड टू कैरी ऑन। चलते रहिए, भरोसे से चलते रहिए। टेम्परेरी है सब, कुछ हफ्तों की बात है, सब पार हो जाएगा ये। और ये चेंज का, बदलाव का प्रोसेस, प्रक्रिया है जिसके थ्रू आपको निकलना है। सो स्टेज नंबर 1 इज स्टार्टिंग व्हिच इज टफ। स्टेज नंबर 2 इज टेक ऑफ, रेजिस्टेंस आएगा, रुकावटें आएंगी। स्टेज नंबर 3 मिडल, chaos होगा। एंड लास्ट इज ब्यूटिफुल, दैट इज स्टेज नंबर 4, दैट इज प्राइड एंड ग्लोरी। नाज होगा आपको खुद पे और नाज होगा हर उस इंसान को जो दिल से आपको प्यार करता है। जो लोग दिल से प्यार नहीं करते हैं उनको जेलसी होगी, लेकिन जो लोग दिल से चाहते हैं वो आपके इस बदलाव के फॉर्म में आपको देख के, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, एंड यू नो ऑल ऑफ देम, दे विल फील प्राउड ऑन यू दैट आपने ये कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात, अब आपके माइंड में जो ये आवाज़ें आती थी ना अंदर से, तुझसे होगा नहीं हो पाएगा ऐसा, जिनको आपने चुप कराया था, थोड़े दिन दे दे यार, 90 दिन का कोर्स है और ये 90 दिन के अंदर बदल के रहूंगा मैं अपने आप को। अब आप उन आवाज़ों को भी हमेशा के लिए चुप करा पाएंगे। बॉस पिछली बार मैंने जो डिसाइड किया था वो किया था, अगली बार भी मैं करूंगा। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अगर आप स्टेज नंबर 4 पे पहुंच गए। अचीवमेंट ये नहीं है कि आपने वो लक्ष्य पूरा कर लिया, आपने ये बदलाव कर लिया। अब आपको बदलाव की आदत पड़ जाएगी। अब आपका जो ये माइंडसेट है ना, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये मानने लग जाएगा बॉस अगर मैं 10 लाख कर सकता हूँ तो कर, तो फिर 20 लाख भी सकता हूँ। अगर मेरे पास में मेरी डस्टर आ सकती है, MG हेक्टर आ सकती है, फिर बॉस एक दिन आएगी तो मर्सिडीज और रेंज रोवर भी। और हर बार जब आप ये 4 स्टेज पार करेंगे ना, आप लाइफ में एक लेवल ऊपर चले जाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर चले जाएंगे और आपका बिलीफ सिस्टम हर लेवल पे मजबूत होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको दिमाग में ये बैठने लगेगा मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ। एंड फॉर मी दैट इज योर बिगेस्ट विक्ट्री। मेरे आपके साथ इस 90 दिन में आपकी इनकम दुगनी या तिगनी हो गई, वो मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। इन 90 दिन के बाद आप हर चीज कर सकते हैं, ये माइंडसेट आपके पास आना चाहिए। इस प्रोग्राम के रिजल्ट जो आपको 90 दिन में मिलेंगे ना, यकीन मानिएगा वो 1% है आपकी पूरी जिंदगी में जो ये प्रोग्राम बदलाव लाएगा। और आपका 2021, 22, 23, 24, 25 और लाखों लोग जिनकी जिंदगी में आप परिवर्तन करेंगे, वो मेरा रिवॉर्ड है। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि इस 90 दिन के बाद जो आपके रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, इट विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और अगर आप ये 4 स्टेजेस पार कर गए तो क्या होगा, आपकी अच्छी आदतें बन जाएंगी, वो आदतें जो आपको विजेता बनाएंगी। एंड 99.99% पीपल दे आर हैप्पी विद हैबिट्स। अच्छी आदतें बन गई, उनको लगता है उनका काम बन गया। ये उनका सपने जैसा होता है, एक अच्छी आदत बना लेना। बट आप दीपक बजाज के साथ हैं और आप इस ब्रह्मांड के सबसे कमाल के प्रोग्राम अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी के साथ हैं, तो मैं आपको आदतों से भी अगले लेवल पे लेके जाने वाला हूं। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? यस, आई विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इज रिचुअल। आपके पीडीए आपको मिल गए, आपने उन पीडीएस को करना शुरू कर दिया, दैट इज स्टेज 1 कॉल्ड रिचुअल्स। स्टेज नंबर 2, रिचुअल्स को 90 दिन लगातार करो, बन जाएंगी आदतें, हैबिट्स। यहां तक भी ठीक है। और 99% लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू गो टू नेक्स्ट लेवल। अगले 90 दिन और करो,
अगले 90 दिन और करो। तो रिचुअल्स 90 डेज में हैबिट, उसको फिर से 90 दिन किया, इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। बॉस कमाल हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, ये आपकी प्रवृत्ति का, आपकी नेचर का, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। इट विल बिकम योर सेकंड नेचर एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू एम फॉर, सेकंड nature. So I'm super excited. We have completed 2 sections of this amazing course, best course on earth called Ultimate Network Marketing Mastery. और आज मैं आपको एक कमाल का असाइनमेंट दे रहा हूँ। इस असाइनमेंट में आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। असाइनमेंट क्या है? पिछली बार आप कौन से बदलाव के पीछे पड़े थे, कौन सी नई आदत आपने डालने का प्रयास किया था, कितने दिन तक आप कर पाए, और 4 स्टेजेस थी। आप मालूम नहीं कौन सी स्टेज पे क्विट कर गए थे। हो सकता है स्टार्टिंग, हो सकता है वो स्टेज थी टेक ऑफ, हो सकता है वो था मिडल, आई डोंट नो। अगर आप उन तीनों में से किसी एक में क्विट कर गए थे तो मैं जानना चाहता हूं, आप खुद बताइए अपने आप को कि कौन सी स्टेज पे आपने उसको आके छोड़ दिया था, कितने दिन आपने कंटिन्यू किया था। 90 दिन करोगे तो आदत बनेगी, 180 दिन करोगे तो आपकी प्रवृत्ति, आपकी नेचर बन जाएगी। मुझे नहीं मालूम आपने कहां छोड़ा था, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है पिछली बार कब आपने एक नए लक्ष्य के लिए, नई हैबिट के लिए, नई आदत के लिए काम शुरू किया, कितने दिन कंटिन्यू किया, क्यों छोड़ा यार आपने वो, किस चीज की वजह से, किसने आपसे वो छुड़वा ली? क्या वो कोई लोग थे, क्या वो अंदर की आवाज थी, क्या आपकी वो फेलियर थी, या इनिशियल डेज में आपको जो रिजल्ट उम्मीद थे वो नहीं मिले, वो था। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट व्हाटएवर स्टॉप्ड यू, राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, लिखिएगा। आई विल अर्ज यू, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कम से कम 30 से 60 मिनट आज अकेले में बैठिएगा अपने साथ, साइलेंस में बैठिएगा अपने साथ, एंड यू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स, थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सोचिए, विचार करिए क्यों हुआ पिछली बार, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो पिछली बार क्या आपने करने का सोचा था, कितने दिन किया था, किस वजह से आपने उसको बंद कर दिया था, क्विट कर दिया, और पुरानी जगह पे आप वापस पहुंच गए थे। और सबसे अहम चीज, आप पता लगाइए कौन सी सीख हमें वहां से मिली, व्हाट लेसन्स यू लर्नड लास्ट टाइम, सो दैट अगली बार ना तो कोई इंसान, ना तो कोई सिचुएशन, ना तो कोई अंदर की आवाज आपको रोक पाए। ये जो लेसन आप सीखेंगे ना, इस 30 से 60 मिनट के अपने आप के साथ बैठेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने मन की बातों को टटोलना शुरू करेंगे, आपको जवाब मिलेंगे, और इन जवाबों से इस बार आप जो बदलाव करने निकलेंगे ना, आप उस बदलाव को कामयाबी से कर पाएंगे। एंड आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल, आई वांट टू सी यू विद प्राइड एंड ग्लोरी, स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म। मैंने कर दिखाया, और अब तक जो किया वो कुछ भी नहीं है, अब आसमान की ऊंचाइयां छूने का समय आ गया है। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग।